हाउ डेयर यू इस पर्टिकुलर टर्म से प्रसिद्ध हुई ग्रेटा थुनबर्ग, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटलिस्ट है। उसने अभी एक रिसेंटली ट्वीट किया एंड द ट्वीट वाज विद स्टैंड विद बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसमें से आप में से काफी कम लोग वाकिफ हैं, बट वो बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है वर्तमान समय में, वहां के प्रोटेस्ट और वहां हो रहे बलूच जेनोसाइड को लेके, उसको लेकर ट्वीट जो है वो ग्रेटा थनबर्ग ने किया है, जिसको कई भारतीय सेलिब्रिटीज जो लगभग लगभग हर मुद्दे पे मणिपुर या किसी और जगह पर वो कमेंट करते रहते हैं, वो सब शांत है। भारत की समस्या ये कि भारत का एक बड़ा प्रभुत्व वर्ग है, वो ये डिसाइड कर चुका है कि गाजा पर जो हो रहा है वो गलत है, बलूचिस्तान पे हो रहा है वो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। चलिए हम उस पर बात नहीं करते, मेन मुद्दे पर आते हैं कि वास्तविकता में जो सिचुएशन है वो क्या है। रिसेंटली हुआ ये कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक वेस्टर्न प्रोविंस है, वहां पे एक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसको वर्ल्ड का पूरा मीडिया जो है वो कवर कर रहा है। और ये प्रोटेस्ट यहाँ की क्वांटम को आप देखकर देख सकते हो कि ये कितना वाइड प्रोटेस्ट है। बेसिकली अगर बलूचिस्तान की चर्चा की जाए तो बलूचिस्तान पाकिस्तान जो है उसके वेस्टर्न वाले हिस्से में एक सबसे बड़ा प्रोविंस है, जो लगभग 47% टेरिटरी पाकिस्तान की इंक्लूड करता है। जब इंडिया पाकिस्तान का डिवाइड हुआ तो उस कंडीशन में मुस्लिम डोमिनेंस के कारण इस हिस्से को रेड क्लिफ लाइन से अलग कर दिया गया। बट बलूचिस्तान जो है उस समय हिंदू एक मेजोरिटी एरिया था, बट उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण वो किसके साथ चला गया? पाकिस्तान के साथ। और वो हमेशा कहते हैं, एक प्रोटेस्ट वहां चलता है दैट बलूचिस्तान इज नॉट अ पाकिस्तान, क्योंकि वहां की आइडेंटिटी, वहां का कल्चर वो लगातार कंफ्लिक्ट में है मेनलैंड के साथ में। मेनलैंड को, जिसको लाहौर कराची तक, जो इस्लामाबाद तक जो समेत एरिया है, उससे बलूचिस्तान बिल्कुल अलग है। वो एक अनडेवलप्ड रीजन के रूप में डेवलप हुआ। अगर बलूचिस्तान की चर्चा की जाए दोस्तों, तो बलूचिस्तान जो है वो लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का, सम ऑफ द 43.6% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ कंट्री। बट यहाँ का नेचुरल रिच ऐसा है कि ये लगभग देश का 90% नेचुरल एलिमेंट्स लाइक गोल्ड, कॉपर, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये सब क्या करता है? कंटेन करता है। बट कंसर्न ये है कि वहां के डेवलपमेंट में उसका शेयर ओनली 10% ही रह जाता है। ये वही जगह है जहां पर चाइना और पाकिस्तान का पॉपुलर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो स्थित है। और इतना रिच होने के बाद भी बलूचिस्तान जो है, इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होने के बाद भी बलूचिस्तान एक अनडेवलप्ड इशू है। बलूचिस्तान का ये जो प्रोटेस्ट है ये नया नहीं है, ये लगभग लगभग पूरे एक क्वार्टर से चलता आ रहा है, मींस पिछले 25 सालों से चलता आ रहा है। कंसर्न किस चीज को लेके? तो कंसर्न है, एक सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो डेवलपमेंट को लेकर है, क्योंकि जो जितना वहां से सामान एग्जिट किया जाता है पाकिस्तान द्वारा, जितनी कमाई की जाती है, उसका बहुत कम हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान को मिलता है। दैट इज अबाउट दी गैस रेवेन्यू इन कंपेरिजन ऑफ सिंध एंड जो पंजाब प्रोविंस है उनकी। सेकेंड, एक रीजनल इनइक्वालिटी डेवलप हो चुका है दोनों कम्युनिटी के बीच में, क्योंकि जो बलोच कम्युनिटी है वो आइडेंटिटी में थोड़ी सी अलग है पाकिस्तान की बाकी कम्युनिटी से, ठीक है, जिस कारण से वहां का जो डेवलपमेंट है वो इन्फिनिट रहा। लोग वहां पे इन्वेस्ट नहीं किए, मेनलैंड पर खर्चा होता गया, तो पूरा के पूरा इकोनॉमिकली क्या है? इनइक्वालिटी हम देखते हैं, ये पूरा एक पुअर पॉपुलेशन है। थर्ड कंसर्न है ग्वादार, जो चाइना को क्या कर दिया गया? लीज ऑन कर दिया गया, जहां पे चाइनीज पीपल आ गए, वहां के सोल्जर्स वहां कब्जा कर लिए, जिससे एक लगातार प्रोटेस्ट बलोच कम्युनिटी करती है, वो इस पूरे एनकॉर्जन के कंप्लीटली खिलाफ है। एंड द लास्ट जो इश्यूज है सबसे बड़ा, जिस कारण से वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखते हैं, वो है एनफोर्स डिसअपीयरेंस। इसका मतलब यह है कि जब जब बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, तो जो मेन एक्टिविस्ट थे, उन एक्टिविस्ट को वहां की सेना ने वहां से डिसअपीयर्ड कर दिया, उनको गायब कर दिया। ये गायब करने वाला नंबर 1, 200, 200, 500 तक सीमित नहीं है। अभी तक लगभग लगभग 10,000 एक्टिविस्ट ऐसे हैं जो डिसअपियर हो चुके हैं, जिनका कोई अता पता उनके परिवार को, उनके घर वालों को या फिर आसपास के किसी एरिया में नहीं है। उनको मार दिया गया, वो जिंदा है, जेल में है या क्या। इस पर्टिकुलर कंसर्न के कारण बलूचिस्तान में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोटेस्ट हो रहा है, और ये जो प्रोटेस्ट है इस लास्ट वीक में इतना एक्सपांड हो चुका है कि पूरा वर्ल्ड इस चीज को कवर कर रहा है। इसको एक कहते हैं ना, बलोच जिनोसाइड का नाम दिया गया है, क्योंकि वहां की आर्मी सीधा एक काम करती है, या तो उन प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मार देगी, या फिर वो सीधा वहां से उनको क्या कर देगी? डिसअपियर कर देगी। तो उसको लेकर एक प्रोटेस्ट चल रहा है। बलूचिस्तान की डिमांड है कि जो लोग डिसअपियरेंस हुए हैं उनको वापस किया जाए, उनको रिलीज किया जाए। और ये अटेंशन वर्ल्ड का एक बड़ा हिस्सा जो है वो गेन कर रहा है। ऑल्दो इंडिया में भी मैटर थोड़ा और चल रहा है, जिस कारण से इस पर्टिकुलर इशू पे हमारा फोकस जो है वो फोकस नहीं।
कंसर्न ये है कि जो वर्ल्ड मीडिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो इतनी चर्चा करती है आपके ह्यूमन राइट्स को लेके, क्या उनको जेनोसाइड नहीं दिख रहा? क्या वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा सकती? अमेरिका जो हर मुद्दे पर अपनी राय रखता है, तो क्या अमेरिका बलूचिस्तान पर इतना चुप क्यों है? सो दीज आर द लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो अपीयर होते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो पॉइंट सीधा सा है, जवाब सीधा है, हर किसी को अपना मतलब दिखता है, अब हर कोई अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। वास्तविकता में किसी को भी न तो किसी ह्यूमन राइट से मतलब है, हर व्यक्ति ये सोचने की कोशिश करता है कि अगर यहाँ पे कमेंट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट उसकी लोकल पॉलिटिक्स पे कैसा होगा। अगर इस कंसर्न को देखा जाए क्यों हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इंडिया के इसलिए है क्योंकि इंडिया का भी इसमें एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट है। ठीक है, कहा जाता है कि इंडिया उनके जो ह्यूमन राइट्स उनको प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो पाकिस्तान को अपनी जो प्रॉपर उसकी आइडियोलॉजी है उसको लेके वर्ल्ड मीडिया के सामने एक्सपोज करना चाहता है कि व्हाट पाकिस्तान इज एक्चुअली। और ये सिर्फ बलूचिस्तान तक सीमित नहीं है, ऐसी ही चीजें हम जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड जो कश्मीर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है